वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आओ मसाइल सीखे ग्रुप में आप सबका इस्तकबाल है। आज हम बात करेंगे कि कुर्सी पर नमाज पढ़ना जायज़ है या नहीं। देखिए, आजकल कुर्सी पर नमाज पढ़ने का फैशन हो गया है। आप मस्जिदों में जाकर देखिए, ये रिवाज दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है। लोग उज़्र और बिला उज़्र कुर्सियों का इस्तेमाल करने लगे हैं। और सोचने की बात है, हैरत की बात भी है कि कुर्सियों पर नमाज पढ़ने का रिवाज अभी चंद सालों पहले शुरू हुआ है। इससे पहले भी लोग बीमार होते थे, उज़्र उन्हें भी होते थे, माजूर वो भी होते थे, मगर कभी उनको कुर्सी पर नमाज पढ़ने की नहीं सूझी। और देखने में ये आता है आजकल कि अच्छे खासे लोग, चलने फिरने उठने बैठने वाले लोग और खड़े रहने की ताकत और क़ुव्वत रखने वाले लोग अपने घरों से चल कर आते हैं, मगर मस्जिद में आकर कुर्सी खींचकर नमाज पढ़ने लग जाते हैं। घरों से चलकर आने का मतलब वो खड़े हो सकते हैं, क़याम कर सकते हैं, फिर भी वो मस्जिद में आकर पता नहीं क्यों कमज़ोर हो जाते हैं और कुर्सियों पर नमाज पढ़ने लगते हैं। कितने लोगों को हमने देखा है, आप लोगों ने भी देखा होगा कि मस्जिद के बाहर वो खड़े रहकर बात कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि उनको दो आदमी खींच कर ला रहे हैं या उठा कर ला रहे हैं। वो घरों से चल कर आते हैं, बाहर बातें करते खड़े रहते हैं, लेकिन नमाज पढ़ने का जब वक्त आता है तो कुर्सियों पर बैठ जाते हैं। याद रखें, कुर्सियों पर नमाज पढ़ने वाले लोग सख्त गफलत और सुस्ती में पड़े हुए हैं। वो लोग नमाज की अहमियत से बेखबर हैं। लिहाजा ऐसे लोगों को तवज्जो दिलाने की ज़रूरत है। इससे इनकार नहीं है कि बाद अल्लाह के बंदे वाकई उज़्र और शदीद मजबूरी की बिना पर कुर्सियों का इस्तेमाल करते हैं। उनका उज़्र भी माकूल होता है, लेकिन कुछ लोग ऐसे माजूर लोगों की आड़ में बिला वजह और बिला उज़्र सिर्फ तन आसानी और लापरवाही, गफलत, सुस्ती की बिना पर, या तो कुछ लोग शौक से या फ़ख्र के तौर पर कुर्सियों का इस्तेमाल करने लगे हैं। आजकल हर छोटी बड़ी मस्जिदों में कुर्सियाँ इस तरह रखी हुई रहती है जैसे कोई मेहमान आने वाले हैं, मेहमान खुसूसी तशरीफ़ लाने वाले हैं। और अगर कुर्सियों का इंतज़ाम मस्जिदों में ना हो तो बाकायदा इस पर झगड़ा किया जाता है। कोंडवा की एक बड़ी मस्जिद में अक्सर हमारा आना जाना रहता है नमाज के सिलसिले में, तो वहाँ देखा जाए तो मस्जिद के दोनों साइड में कुर्सियों की लाइन लगी हुई है, तकरीबन 50-60 इधर से, 50-60 इधर से, और दिन ब दिन वो सिलसिला बढ़ता जा रहा है। कुर्सियाँ बढ़ती जा रही है और कुर्सियों पर नमाज पढ़ने के शौकीन लोग बढ़ते जा रहे हैं, बल्कि खड़े रहकर नमाज पढ़ने वालों की सफ़ कम कर दी गई है। अल्लाह ना करे ऐसा वक्त आ जाए कि मस्जिद में चर्च की तरह सिर्फ कुर्सियाँ ही कुर्सियाँ हो और खड़े रहकर नमाज पढ़ने वालों की जगह ही ना हो, बल्कि उनसे ये कहा जाए कि मस्जिद में सारी कुर्सियाँ बिछी हुई है, आप बाहर जाकर सहन में नमाज पढ़ो खड़े रहकर, क्योंकि अंदर सब माजूर लोगों की कुर्सियाँ रखी हुई है। मेरे भाइयों, नमाज का अफजल तरीन तरीका ये है कि खड़े होकर नमाज पढ़े। अगर खड़े होने की ताकत नहीं है तो बैठ कर नमाज पढ़े, बैठ कर नमाज नहीं पढ़ सकते तो लेट कर नमाज पढ़े, लेट कर नमाज पढ़ने की ताकत नहीं है तो इशारे से नमाज पढ़े। हदीसों में कुर्सियों का कहाँ जिक्र आता है? आप एक बात याद रखें कि कुर्सी पर नमाज पढ़ना जायज़ ही नहीं है। और क्यों जायज़ नहीं है, उसकी 3 वजह है। अब आपको बताता हूं। नंबर 1 वजह कि नमाज में क़याम यानी खड़ा होना ये फ़र्ज़ है, रुकू ये फ़र्ज़ है, सजदा ये फ़र्ज़ है। इनमें से किसी एक की भी छोड़ देने से नमाज ही नहीं होती। और कुर्सी पर बैठकर नमाज पढ़ने वाले जो लोग हैं वो 3-3, एक नहीं 3-3 फ़राइज़ को छोड़ देते हैं। तो बताइए नमाज कैसी होगी? क़याम के वक्त वो कुर्सी पर बैठे रहते हैं, रुकू के वक्त वो कुर्सी पर बैठे रहते हैं, सजदे के वक्त वो कुर्सी पर बैठे रहते हैं और इशारे से रुकू और सजदा करते हैं। कैसे नमाज होगी? कुर्सी पर बैठकर नमाज पढ़ने वाले की हालत और उनकी सेहत क्या इतनी बुरी लगती है आपको कि वो इशारे से नमाज पढ़े? जो लोग कुर्सी पर नमाज पढ़ते हैं वो अपनी नमाजों को ज़ाय कर रहे हैं। वो लोग ये समझ रहे हैं कि हम 5 वक्त की नमाज पढ़ रहे हैं, लेकिन जब अल्लाह के पास वो आमाल नामा खुलेगा तो वो नमाजों से खाली होगा। अल्लाह के बंदो, मेरे बुजुर्गों, इतनी मेहनत के बावजूद क़यामत के दिन हम खाली हाथ रह गए तो सोचिए क्या होगा। दूसरी वजह यह है कि नमाज दरअसल अल्लाह ताला की अजीम हस्ती के सामने बंदे की बंदगी, आजिज़ी और इनकिसारी का नाम है। अल्लाह के जलाल के सामने खुदा के गुलाम तवाज़ो इनकिसारी के साथ इबादत करने का नाम नमाज है। कुर्सी पर बैठकर नमाज पढ़ने से यह मकसद ही फौत हो जाता है, क्योंकि कुर्सी पर बैठने की हालत आम तौर से आजिज़ी और इनकिसारी की नहीं होती है,
बल्कि एक हद तक मुतकब्बिराना और तकब्बुर वाली उसकी कैफियत होती है। और अगर मुतकब्बिराना ना भी हो तो बड़ों के सामने कुर्सी पर बैठना बेअदबी समझा जाता है या कम से कम अदब के खिलाफ समझा जाता है। अब आप गौर कीजिए, अल्लाह अज़्ज़ व जल के दरबार आली में कुर्सी पर बैठना अच्छा मालूम होता है, लिहाजा कुर्सी पर बैठकर नमाज पढ़ना नमाज के मकसद के खिलाफ होने की वजह से नाजायज़ है। और याद रखें, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बीमारी की हालत में ज़मीन पर बैठकर नमाज पढ़ी है, कुर्सी पर नहीं। और अगर पैर नहीं मुड़ सकते तो आप काबे की तरफ पैर करके नमाज पढ़े। ऐसी हालत में काबे की तरफ पैर कर नमाज पढ़ना बेअदबी नहीं है। और ज़मीन पर बैठकर नमाज पढ़ने में अगर आप इशारे से भी सजदा करते हैं और रुकू करते हैं तो कुर्सी के मुकाबले वो बेहतर है, क्योंकि इसमें आपका सर ज़मीन के ज़्यादा करीब होता है, ये आजिज़ी के ज़्यादा करीब होता है। और तीसरी वजह, कुर्सियों पर बैठकर इबादत करने से गैरों की मुशाबियत होती है। ईसाइयों के चर्चों में आपने देखा होगा कि वो लोग कुर्सी पर बैठकर इबादत करते हैं। ये बात इस्लाम की अहम तालीमात में से है कि गैरों की मुशाबियत इख्तियार न की जाए। एक हदीस में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि मन तशब्बहा बिकौमिन फहुवा मिनहुम, जिसने किसी कौम की मुशाबियत की वो उन्हीं में से होगा। और एक हदीस में है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि वो हम में से ही नहीं है जो गैरों की मुशाबियत इख्तियार करे। तुम यहूद व नसरा की मुशाबियत इख्तियार मत करो। इन अहादीस से मालूम होता है कि इस्लाम गैरों से मुशाबियत करने में किस कदर हसास और सेंसिटिव है। जब इस्लामी शरीयत में लिबास व पोशाक, बाल व खाल तक गैरों की मुशाबियत पसंद नहीं करता तो नमाज जैसी अहम तरीन इबादत के बारे में ये कैसे गवारा कर सकता है कि वो गैरों के तौर तरीके के मुताबिक अंजाम दिए जाए। कुर्सियों पर बैठकर नमाज पढ़ने वाले लोग ये मसले को अच्छी तरह से समझ ले, और मस्जिद के ट्रस्टियान और मुतवल्ली भी जो मस्जिदों में कुर्सियों पर कुर्सियां दिन ब दिन बढ़ाते जा रहे हैं, इस मसले को अच्छी तरह से समझ ले। उलमा ने लिखा है कि अगर कोई आदमी क़याम नहीं कर सकता, सिर्फ थोड़ी देर क़याम कर सकता है, यानी थोड़ी देर नमाज में खड़ा हो सकता है, थोड़ी देर के बाद वो थक जाता है, तो उसके लिए ये हुक्म है कि वो थोड़ी देर खड़े रहें, जब वो थक जाए तब वो बैठें। यानी जो थोड़ी देर भी क़याम कर सकता है उसके लिए भी ये जायज़ नहीं है कि वो पूरी नमाज बैठकर पढ़े। बल्कि उलमा ने लिखा है कि अगर एक आयत पढ़ने की बकदर भी वो खड़ा हो सकता है तो उस पर उतना खड़ा होना फर्ज है। और अगर वो खुद खड़ा नहीं हो सकता, किसी सहारे से खड़ा हो सकता है या किसी का टेक लगाकर खड़ा हो सकता है, तो उसके लिए भी ज़रूरी है कि वो सहारा लेकर या टेक लगाकर खड़ा हो, लेकिन बैठकर नमाज ना पढ़े। हाँ, अगर अलबत्ता वो सहारा लगाकर या टेक लगाकर खड़ा नहीं हो सकता, इतना कमज़ोर हो गया है बीमारी की वजह से या अपनी सेहत को लेकर वो इतना कमज़ोर हो गया है, तब उसके लिए बैठकर नमाज पढ़ना जायज़ है। अब आप बताइए कि कुर्सी कैसे जायज़ हो सकती है। अगर कोई शख्स ज़मीन पर बैठकर नमाज पढ़ सकता है, रुकू सजदा कर सकता है या इशारे से भी रुकू सजदा कर सकता है बैठकर, उसके लिए भी कुर्सी पर नमाज पढ़ना जायज़ नहीं है। बल्कि वो ज़मीन पर, उसके लिए अफजल तरीका ये है कि वो ज़मीन पर बैठकर नमाज पढ़े और भले इशारे से जो है वो रुकू सजदा करे, लेकिन कुर्सी पर बैठकर ना पढ़े। अगर वो बैठकर भी ताकत रखता है कि वो बैठकर नमाज पढ़ सकता है, बैठकर रुकू सजदा कर सकता है, इशारे से रुकू सजदा कर सकता है, उसके लिए भी कुर्सी पर बैठकर नमाज पढ़ने की इजाज़त नहीं है। अब आइए जानते हैं कि कौन सा उज़्र ऐसा है जिसके बिना पर कुर्सी पर नमाज पढ़ने की गुंजाइश है। एक आदमी का एक्सीडेंट हो गया, कमर में रॉड डाली हुई है, यानी लोहे की सलिया उसके कमर में डाली हुई है, वो जरा भी झुक नहीं सकता, अपने सारे काम काज कुर्सी पर बैठकर ही करता है। ऐसे शदीद माजूर के लिए कुर्सी पर बैठकर नमाज पढ़ना जायज़ है। एक शख्स इतना कमज़ोर और बीमार हो गया है कि उठना बैठना दुश्वार हो गया है। अगर उठता बैठता है तो नाकाबिले बर्दाश्त तकलीफ उसको होती है, उसको उठने बैठने में 2 आदमियों की मदद लेनी पड़ती है और वो अपने दिन भर के सारे कामकाज कुर्सी पर बैठकर करता है। अगर वो कुर्सी पर नमाज पढ़ लेता है तो ऐसे शख्स के लिए गुंजाइश है। एक शख्स इतना मोटा है और मोटापे की वजह से ज़मीन पर बैठने में उसको शदीद तकलीफ होती है, वो रुकू सजदा किसी हाल में भी नहीं कर सकता, अगर करता भी है तो नाकाबिले बर्दाश्त उसको तकलीफ होती है, तो ऐसे शख्स के लिए भी गुंजाइश है कि वो कुर्सी पर बैठकर नमाज पढ़े। और बाज़ बीमारियाँ ऐसी है जिसमें ईमानदार मुसलमान डॉक्टर ये हिदायत दे
के नीचे न बैठा जाए वरना बीमारी बढ़ जाने का खतरा हो सकता है, तो कुर्सी पर बैठकर नमाज पढ़ने की गुंजाइश है। जाहिर है इन तमाम सूरतों में उज़्र माकूल मौजूद है, इसका एतबार करना शरन दुरुस्त भी है। लेकिन इस जगह दो बातें जहन नशीन कर ले। एक तो ये कि उज़्र शरई मौजूद हो, बिला उज़्र कुर्सी पर नमाज पढ़ना गुनाह भी है और नमाज होती ही नहीं है। और दूसरी बात यह है कि मामूली और छोटा मोटा उज़्र ना हो, बल्कि माकूल और शरन मोतबर उज़्र हो, जिसका खुलासा ये हो कि ज़मीन पर नमाज पढ़ने की या तो सकत व ताकत ही ना हो, या ताकत तो हो लेकिन नाकाबिले बर्दाश्त तकलीफ होती हो, या ज़मीन पर बैठने से बीमारी बढ़ जाने का अंदेशा हो। इस सूरत में ही कुर्सी पर नमाज पढ़ने की इजाज़त है। एक मसला मैं यहाँ सहूलत का आपको बताता चलूँ कि जो बुज़ुर्ग और माजूर लोग हैं, जो ये बोलते हैं कि जिनका कहना यह है कि वो बिना टेक लगाए के नमाज पढ़ ही नहीं सकते, खड़े होकर भी नहीं और बैठकर भी नहीं, तो उनके लिए आजकल बाजार में बिना पैरों वाली कुर्सियां मिलती है, यानी जिसमें टेक होता है, उसको पैर नहीं होते हैं, तो वो आराम से बैठकर टेक लगाकर नमाज पढ़ सकते हैं। तो ये पैरों वाली कुर्सियों से ये बिना पैरों वाली कुर्सी बेहतर है, यानी उसमें बैठकर नमाज पढ़ी जा सकती है। तो जो लोग इसका इस्तेमाल कर सकते हैं उनके लिए ये बेहतर तरीका है। अल्लाह तबारक व तआला हमें अमल करने की तौफीक नसीब फरमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।